सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हैं रसखान के सवैये के साथ। और आज अभी जो हम पढ़ेंगे, पहले 2 सवैया पढ़ चुके थे, 3 सवैया हम पढ़ चुके हैं और आज अंतिम सवैया हम पढ़ेंगे। तो उस सवैये को पहले मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं उसका अर्थ बताऊँगा। कान अनि दे अंगुरी रहीबो, फिर से देखिए। कान अनि दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहनि तानन सोर सखानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग काल को कितनो समझई हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। इन पंक्तियों में भी एक सखी दूसरी सखी से, एक गोपी दूसरी गोपी से, या एक ग्वालिन दूसरी ग्वालिन से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण की जो मधुर ध्वनि है बांसुरी की, उससे तो मैं विचलित हो जाती हूँ। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि कान में उंगली डाल लो जब वो बंसी बजाना शुरू करते हैं। कहती है कि कान अनि दे अंगुरी रहीबो, मैं अपने कान में उंगली डाल लूंगी। कब? जब वो बांसुरी बजाना शुरू करेंगे। जब ही मुरली धुनि मंद बजेंगे, जब मंद मंद ध्वनि में श्री कृष्ण बांसुरी को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उनकी बंसी की आवाज़ सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मैं उनके पीछे दौड़ी चली जाती हूँ। दूसरी लाइन है कि मोहनि तानन सौर सखानी। मोहनि तानन, उनकी जो तान है, इसको सुर ताल बोलते हैं या लय कहिए उसको। उनकी बांसुरी की जो लय है, तान है। मोहनि तानन सौर सखानी। रसखान कवि के अनुसार वह गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की जो मोहिनी तान है, गजब की है, विचित्र है, बहुत ही आकर्षक है। मोहनि तानन सोर सखानी, अटा चढ़ी गई हैं, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। उनकी मोहनी की तान मैं जब सुनती हूँ तो मैं विचलित हो जाती हूँ। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि जब वो मुरली बजाना शुरू करें, कान में उंगली डाल लो। मैं वैसा ही करूँगी कि मैं कान में अपनी उंगली को डाल लूँगी जब वे मुरली की ध्वनि को मंद मंद बजाएंगे। उनकी मोहिनी तान जो है, रसखान कवि के अनुसार वो गोपी कहती है कि उनकी जो मोहिनी तान है, उससे मैं कोई बच नहीं पाता है, उसके पीछे दौड़ा चला जाता है। मैं कान में उंगली डाल लूंगी, चाहे वो अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, चाहे वो अपने छत पर चढ़ करके कहे नहीं गए, हमको सुनाई नहीं पड़ेगा जब अपने कानों में उंगली रहेगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझई हैं। तेरी मतलब पुकार कर, तेरी मतलब यहाँ लिख दूं मैं, पुकार कर। तेरी कहो, सबको जोर जोर से चिल्ला कर मैं बताना चाहती हूँ। एक गोपी कहती है, जो कह रही है कि मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, वही कहती है तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन। पुकार करके कह देती हूँ सारे ब्रज के लोगों से, सगरी मैंने सभी, ब्रज लोगन यानी ब्रज के लोगों से मैं पुकार करके कह देना चाहती हूँ। क्या? अतः काल को कितनो समझई हैं, कल मुझे कोई समझाएगा तो मैं कुछ समझने लायक नहीं रहूँगी। काहे भाई? मैं तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, मैं जोर जोर से पुकार करके ब्रज के लोगों को मैं कह देती हूँ कि काल को कितनो समझई है, कल कोई मुझे कितना हूँ समझाएगा। तो माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। क्योंकि जब वो एक्सप्रेस करना चाहती है अपने आप को, कि अपने आप को रोक नहीं पाती हैं,
और श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी चली जाती हैं। कहते हैं कि मायरी, हे माँ, वाह मुख की मुस्कानी, उनके मुख की मुस्कान। बाप रे बाप, माई रे माई लोग कहते हैं ना, तो उसी तरह से मायरी, हे माँ, उनकी जो मुस्कान है, श्री कृष्ण की जो मुस्कुराहट है, वह इतना सुख देती है। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, उनके मन, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो इतना सुख देती है कि संहारी न जई है, न जई है, न जई है, कि वह मुझसे संभाले नहीं संभल पाता है। तो इस तरह से इनका भावार्थ भी हुआ। एक बार मैं पूरी तरह से केवल सारांश बताना चाहूँगा, इसका अर्थ बताना चाहूँगा। एक तरह से दोनों सवैये का केवल उसका भाव बता दे रहा हूँ और अर्थ भी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिराऊंगी। मोर का एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण बन जाती हूँ, तुम उनका दर्शन कर लेना हमारे अंदर। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जो जो श्री कृष्ण करते हैं वैसा मैं करूंगी। क्या करूंगी? मोर का पंख सिर के ऊपर रख लूंगी, गूंज की माला गले में पहन लूंगी, पीतांबर यानी पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी, लाठी ले लूंगी, श्री कृष्ण बन जाऊंगी, ग्वालों के साथ घूमूंगी, उनको जो जो अच्छा लगता है वो सारा काम मैं करूंगी। ये रसखान कवि के अनुसार गोपी कह रही है। तुम्हारे तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यानी तेरे कहने के अनुसार मैं वो सारा स्वांग, सारा नाटक या ड्रामा मैं करूंगी, जैसा श्री कृष्ण करते थे उनकी नकल करूंगी। लेकिन एक काम मैं नहीं कर सकती, वो क्या है? कि मुरलीधर की जो मुरली है, श्री कृष्ण की जो मुरली है, जैसा कि वो अपने होठों पर लगाते हैं, तो उनके होठों पर लगाई गई बांसुरी अपने होठों से नहीं लगा सकती, क्योंकि उसी मुरली के कारण श्री कृष्ण हमसे अलग हुए हैं और वह मुरली हमारी शौतन के समान है। और चौथा का अर्थ, कान अनिदेय अंगुरी रहिबो। एक सखी दूसरी सखी से यही कहती है कि अपने कान में मैं अंगुली डाल के रखूंगी, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। जब मुरलीधर यानी श्री कृष्ण मुरली को मंद मंद बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी, ताकि उनकी मंद ध्वनि सुनाई ना पड़े। मोहनी तान सोरस खानी, उनकी जो मोहनी तान है बांसुरी की, वो मुझे सुनते ही मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाती हूँ। अब मैं कान में अंगुली डाल लूंगी तो चाहे वो जो श्री कृष्ण है वो अटा चढ़ के यानी छत पर चढ़ के बांसुरी भी बजाएं तो मुझे कोई असर नहीं होगा। गई है तो गई है, वो बजाएंगे तो बजाएंगे, चाहे गाएंगे तो गाएंगे, कोई असर नहीं होगा अगर कान में उंगली रहेगी। और मैं जोर जोर से पुकार करके, तेरी कहूं, जोर जोर से पुकार कर मैं सारे ब्रज के लोगों को बता देना चाहती हूँ, कल मुझे कोई कितना ही समझाएगा, मैं समझने वाली नहीं रह पाऊंगी। माँ रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। हे माँ, उनके मुख की जो मुस्कान है वो संभाले संभलता नहीं है। वो इतना जादुई उनकी मुस्कान होती है कि वो मुझसे संभाला नहीं जाएगा। और अब मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, इस सवैया से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमारा जन्म हो तो उस पहाड़ पर हो जिस पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाए थे,
या उन गायों के बीच में उनका जन्म हो जहाँ श्री कृष्ण उन्हें चराने को ले जाते थे, उस कदम के पेड़ पर उनका जन्म हो जहाँ पक्षी निवास करते थे, जिस पेड़ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो ब्रज भूमि के प्रति उनका बहुत गहरा लगाव है। ब्रज भूमि में रहते हुए कई लोगों का धाम वो त्याग देना चाहते हैं। करेले का कड़वा फल खाकर भी वो वहाँ रहना चाहते हैं। तो कई रूपों में हम उनके प्रेम को यहाँ देख पाते हैं। ब्रज के दूसरा क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? आंसर में होगा कि कवि का ब्रज के बाग और तालाब के निहारने के पीछे कारण यह है कि कवि वहाँ के जंगलों में चूंकि श्री कृष्ण जाते हैं, वन, बाग और तालाब श्री कृष्ण के इर्द गिर्द रहने वाले ये चीज़ें हैं। जहाँ श्री कृष्ण रहते थे वहाँ के जंगल, वहाँ के बाग और तालाब स्वयं कवि निहारना या देखना चाहता है, क्योंकि उसका दर्शन श्री कृष्ण पहले कर चुके हैं। तो उसी का अनुसरण करना चाहते हैं जो श्री कृष्ण पहले कर चुके हैं। यही कारण है कि वे वन के बाग और तालाब निहारना चाहते हैं, ब्रज के वन और बाग और तालाब। तीसरा क्वेश्चन है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? एक लाठी और कंबल पर, लकुटी या कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन हमेशा करते रहना चाहते हैं या श्री कृष्ण को ही देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल अपनाने का मतलब है श्री कृष्ण को अपनाना। कवि श्री कृष्ण को अपनाना चाहता है, उन्हीं के दर्शन करना चाहता है, उन्हीं के इर्द गिर्द रहना चाहता है, उनके हमेशा दर्शन होते रहें, यही उसकी कामना है। चौथा सवाल है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? तो सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहा कि तुम वैसा रूप धारण करो जिससे मैं तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण के दर्शन कर पाऊं। और उस गोपी ने भी वैसा ही किया, श्री कृष्ण का रूप धारण किया। जो जो उन्होंने वो पहनते हैं वो सब पहन लिया, और गले में माला, पीला वस्त्र, मोर का पंख वाला मुकुट, ये सब कुछ उसने धारण कर लिया जैसा कि सखी ने आग्रह किया था। पांचवा क्वेश्चन है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? हमारे विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वो चाहते थे कि श्री कृष्ण से दूरी न बने, श्री कृष्ण के नज़दीक रहकर ही उन्हें आनंद मिलता है, और ऐसा ही वो करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।